ओम सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज दिन रविवार है और आज के दिन सूर्य देवता की कथा का श्रवण करना बेहद लाभकारी माना गया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे रविवार व्रत कथा की, पूजा विधि की, आरती, मंत्र और इसका महत्व क्या है, इसको करने से आपको किन फलों की प्राप्ति होती है, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण पूर्ण करें और किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले उसके नियम, मंत्र, विधि जानना आवश्यक होता है। तो मंत्र, नियम, विधि का श्रवण भी ध्यानपूर्वक करें। रविवार का दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से सूर्य देव की कृपा बरसती है। रोग, बीमारी, किसी भी कष्ट, दुविधा, इन सबों को दूर करके भगवान सूर्य देव की कृपा से जीवन में खुशहाली आती है। रविवार के व्रत का अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो इस व्रत को आरंभ करने के लिए आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष वाले रविवार को कर सकते हैं। वैसे भादव महीने के रविवार से इस व्रत का आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत का पालन 51, 30 या 12 रविवार तक करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि रविवार के व्रत पूजा की विधि क्या है। रविवार के दिन सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप लाल रंग के कपड़े को धारण करें। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ देकर पूजन शुरू करें। पूजन के लिए घर के मंदिर में भगवान सूर्य के स्वर्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद अक्षत, रक्त, चंदन, लाल पुष्प और दुर्वा से भगवान सूर्य के विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनकर नियमित रूप से आरती भी करनी चाहिए। व्रत वाले दिन तांबे से बनी वस्तु की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस दिन नीला या काले रंग का या ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। रविवार व्रत में पूरे दिन रखकर उपवास को और सूर्यास्त के बाद एक ही बार भोजन ग्रहण करें। भोजन के लिए भी गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन भोजन में तेल या नमक का इस्तेमाल कतई ना करें। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाना चाहिए। इससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जो लोग पहले से ही रविवार का उत्तम व्रत कर रहे हैं और उद्यापन करने की सोच रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं कि रविवार व्रत का उद्यापन की विधि क्या है। सर्वप्रथम जानते हैं कि रविवार व्रत उद्यापन में आपको किन सामग्री की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्वप्रथम सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर, जो भी आप समर्थ हो, लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, 12 दल वाला कमल का फूल, कलश, अक्षत, दीप बाती, गंगा जल, कनेल का फूल, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, जनेऊ, रोली, नैवेद्य, पंचामृत, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, फल, कपूर, हवन सामग्री, घी, आम की लकड़ी और भोग के लिए खीर। अब आइए जानते हैं विधि क्या है। रविवार को व्रत उद्यापन करने के लिए मंत्रों के साथ किया जाता है। अगर आपको वैदिक मंत्रों की जानकारी नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण से या जानकार पुरोहित से व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करा सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो स्वयं ही व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान कर लें और पूजा की तैयारी करें। एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर चौकी में भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी के बीच में जल से भरा एक कलश रखें। भगवान को लाल वस्त्र चढ़ाकर चंदन, रोली, अक्षत, जनेऊ आदि अर्पित कर फूल, फल, भोग और पंचामृत चढ़ाएं। अब धूप दीप दिखाएं। सूर्य देव के साथ ही भगवान गणेश की भी पूजा करें। इसके बाद रविवार की व्रत कथा पढ़ें और सूर्य देव की आरती करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दें। हो सके तो कम से कम 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर ही भेजें। रविवार के व्रत में ध्यान देने योग्य बात यह है कि रविवार का व्रत कम से कम 1 वर्ष तक
और अधिक से अधिक 12 वर्षों तक किया जाता है। लेकिन अगर आप व्रत छोड़ते हैं तो व्रत का उद्यापन करना बिल्कुल ना भूलें। व्रत का उद्यापन अवश्य करें। ये नियम केवल रविवार के लिए ही नहीं है। आप कोई भी व्रत अगर करते हैं, चाहे वह गुरुवार व्रत हो, शुक्रवार का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, व्रत का पूजन करने के बाद उद्यापन बिना किए नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी स्त्री अगर इस व्रत को करती है तो उसे संतान सुख मिलता है और साथ ही रविवार का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस दिन रविवार के दिन मांसाहार और तामसिक भोजन और नमक का त्याग करने वाले का उत्तम स्वास्थ्य प्रदान होता है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। रविवार के व्रत से जिन्हें चर्म रोग है, नेत्र रोग हो या कुष्ठ रोग हो, उनकी समस्या भी दूर होती है। रविवार व्रत से सूर्य ग्रह भी के जो अशुभ प्रभाव मिलते हैं किसी किसी के कुंडली में, तो सूर्य देव की पूजा करने से उनकी कुंडली मजबूत होती है। शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो आपकी सर्व मनोकामनाएं ये पूर्ण होते हैं। तो आइए मैं आपको आज सूर्य देव की व्रत कथा का रसपान कराती हूँ। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार के दिन व्रत की कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसके किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत ही सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था। बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसके देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी और वहीं साथ में एक बछड़ा भी बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और अधिक जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले ही सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्यदेव ने राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने में ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापस कर दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और उससे क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी।
इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करेगा। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है।